वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित PSR। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है SSC CHSL के लिए, इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और मैं तुम्हें जो उम्मीद तुम लेके चल रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, उसको पूरी करने में थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारे साथ। और जो पिछली वीडियो थी हमारी रेशियो, ये उसका बड़ा भाई है प्रपोर्शन। और यहाँ हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन तो ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी कि जिनका काइंड भी सेम होगा, यूनिट भी सेम होगी, उसको हम रेशियो का नाम देंगे। बट यहां हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो इसमें चार क्वांटिटीज होंगी, चार चीजें हैं ABCD। अगर इनमें से पहली दोनों चीजों का अगर हम रेशियो निकालते हैं A:B, और अगर हम बाद की दोनों चीजों का रेशियो निकालते हैं C:D, और अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वी कैन से दैट ABCD आर इन प्रोपोर्शन। मींस अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि उस दोनों रेशियो में जो चार चीजें इन्वॉल्व हैं वो चारों प्रोपोर्शन में होंगी। अब यहां मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इस वाले रेशियो में A और B की यूनिट और काइंड सेम होना जरूरी है। जैसे अगर A को मैं बोलूं सपोज 9 kg और मैं इसका रेशियो लूं B के साथ और B को बोलूं 18 kg, तो इन दोनों का यूनिट का सेम होना, काइंड का सेम होना कंपलसरी है। तो रेशियो बैठा 1:2। अब यहां मैं जो C और D लूंगा, उनकी जो वैरायटी होगी वो इनसे डिफरेंट हो सकती है, काइंड और यूनिट इनसे डिफरेंट हो सकती है, बट रेशियो वही रहेगा। जैसे मैं यहां ले लूं 10 रुपीज और इसका रेशियो निकालूं 20 रुपीज के साथ, तो रेशियो बेटा 1:2। तो हम इन चारों को प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं, यानी 9 kg 18 kg का जो रेशियो आया वही सेम रेशियो ₹10 और ₹20 का आया। तो ये चारों चीजें प्रोपोर्शन में हो गई। अब यहां एक चीज और हम बात करेंगे पहले कि जो A और D है, ये बाहर वाले, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, बाहर वाले एक्सट्रीम्स। और जो अंदर वाले हैं B और C, ये कहलाते हैं मीन्स। और यहां हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है और बहुत जगह हमें यूज करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि A इंटू D इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B इंटू C। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रोपोर्शन का कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहां एक चीज और मैं तुम्हें क्लियर करूं कि अगर सपोज हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, क्योंकि यहां एक हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, मैंने क्वेश्चन भी दिया है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। एक चलता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन? तो ये जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, ये क्लियर नहीं दिख रहा यहां से, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसमें केवल हम 3 क्वांटिटीज को काउंट करते हैं A B C। मान लो 3 क्वांटिटी है। अब क्योंकि प्रोपोर्शन में तो 4 क्वांटिटी चाहिए, बट यहां हमारे पास केवल 3 क्वांटिटी है। तो कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स में कि 3 क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब हमारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा कि प्रोपोर्शन के लिए तो 4 क्वांटिटी चाहिए, बट यहां पे है 3 क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, बीच वाली को दोनों के साथ कॉमन करते हैं, यानी पहली दोनों का रेशियो इक्वल होता है इन सेकंड और थर्ड के रेशियो पे। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को भी हम उसी कॉन्सेप्ट से अब लेके चलेंगे जो इस कॉन्सेप्ट से हम 4 क्वांटिटी को ले रहे थे। तो जो मिडिल वाली हमारी क्वांटिटी होगी, इसको हम रिपीट कर देंगे दोनों साइड, यानी इसी का रेशियो पहले इसके साथ देखेंगे, फिर इसके साथ इसका रेशियो देखेंगे, तो उसके बाद ये 4 क्वांटिटी बन जाएंगी और ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन एक्चुअल में प्रोपोर्शन ही बन जाएगा। यहां मैं तुम्हें बता दूं कि C को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, और B को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। B मीन प्रोपोर्शन और ये जो C है वो थर्ड प्रोपोर्शन।
अगर अब इस केस को हम देखें कि हमारे पास चार क्वांटिटी का जो गेम था, या मैं एक चीज और तुम्हें क्लियर कर दूं कि अगर ए बी सी डी हम जो चार चीजें ले रहे थे प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर हमारे पास चार क्वांटिटी है तो डी फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो डी को अगर चार क्वांटिटी है तो डी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे। अगर तीन क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो सी जो लास्ट वाली क्वांटिटी है वो थर्ड प्रोपोर्शन, और जो मिडिल वाली बी है वो मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोपोर्शन में कुछ और भी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो हम क्वेश्चंस में अक्सर यूज करते हैं। वैसे मेरी एक वीडियो उसकी पहले से बनी हुई थी, और उस वीडियो को हम अगर देखेंगे तो वो चीजें मैंने वहां समझा रखी है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा क्योंकि उनका यूज अक्सर हम मैथमेटिक्स में करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, क्योंकि अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का यूज कर रहे हैं, दो रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है, तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनवर्टेंडो बाय इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो का मतलब कि अगर हमने इसको रिवर्स किया, इनवर्स यानी इनवर्टेंडो वर्ड बना है इनवर्स से, कि अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया एक तरीके से तो फिर भी रिजल्ट इक्वल ही रहेगा, यानी कि b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ये रिजल्ट हम बाय इनवर्टेंडो ले सकते हैं। दूसरा केस, अगर a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है तो बाय ऑल्टरनेंडो ऑल्टरनेंडो से हम एक रिजल्ट लेते हैं कि ये वाले जो हमारे इधर का टॉप होता है, जो इधर की हमारी दूसरे वाले रेशियो की फर्स्ट क्वांटिटी है और जो हमारी फर्स्ट रेशियो की सेकंड क्वांटिटी है, इनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी a अपॉन सी इक्वल बी अपॉन डी, रिजल्ट इक्वल रहेगा। तो ये दो रिजल्ट हम कहीं भी मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं जहां भी हमारे पास दो रेशियो इक्वल हो। इसके बाद एक तीसरी चीज आती है, ये पांच प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बाद में आती है हमारे पास तीसरी रिजल्ट, और बड़ा फेमस रिजल्ट है, मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है, अक्सर इसको हम सुनते रहते हैं, आज इस्तेमाल भी करके देख लो। बाय कॉम्पोनेंटो क्या होता है? तो कॉम्पोनेंटो में प्लस होता है, यानी कि जब हमारे पास ये दो रेशो इक्वल है तो हम कॉम्पोनेंटो से रिजल्ट ले सकते हैं, कॉम्पोनेंटो कि a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये रिजल्ट मिला हमें कॉम्पोनेंटो से। अब इसमें मैं तुम्हें वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूं इस रिजल्ट को, कि अगर जैसे हमारे पास 1/2 इक्वल 4/8 है, ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है, 1/2 इक्वल 4/8, दोनों रेशो 1/2 है। तो अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंट अप्लाई करता हूं, यानी 1 + 2/2, इस डिनोमिनेटर को मैं ऐड करूं, ऐसे इधर करूं 4 + 8/8, तो अब तुम देखोगे कि रेशियो अब भी इक्वल ही रहेगा, यानी 3/2 और यहां हुआ 12/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, तो आंसर देखो 3/2 ही आया। तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कॉम्पोनेंटो। एक इसका छोटा भाई होता है कॉम्पोनेंटो का, डिविडेंड, यानी फोर्थ रिजल्ट, कि अगर हमारे पास a/b इक्वल c/d है तो ये रिजल्ट होता है बाय डिविडेंड। डिविडेंडो में क्या होगा कि अगर तुमने इसके साथ इसको माइनस किया, a - b/b, और ऐसे ही इसके साथ ऐड किया c + d/d, तो भी ये रिजल्ट इसके साथ माइनस किया, यानी जैसे कॉम्पोनेंट हम प्लस कर रहे थे, यहां पे हमें माइनस करना है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया, ऐसे इस वाले न्यूमरेटर में से इस डिनोमिनेटर को माइनस किया और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो तुम देखोगे रिजल्ट इक्वल रहेगा। रेशियो अब भी जो आएंगे वो आपस में इक्वल आएंगे।
और पांचवा रिजल्ट बड़ा फेमस रिजल्ट है बाय सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को अगर हम एक साथ अप्लाई करें तो इसको बड़े प्यार से बोलते हैं सी एंड डी। तो सी एंड डी वर्ड का मतलब आज के बाद ध्यान रखना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इसको कैसे लगाते हैं कि अगर a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी है तो कंपोनेंटो का तुम देखोगे कि और डिविडेंडो का ये डिनोमिनेटर का पार्ट कॉमन है। तो अगर इस रिजल्ट को मैं इससे डिवाइड कर दूं, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानूं, इसे सेकंड, और इससे इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो एक साथ लगेगी कि एक साथ हमें इस न्यूमरेटर के साथ पहले डिनोमिनेटर को ऐड करना है a प्लस बी, और नीचे इसी में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है a माइनस बी इजिकल टू ऐसे एक बार हमें c के साथ इसको ऐड करना है c प्लस डी, और एक बार माइनस करना है c माइनस डी। तो ये हमारा कंबाइंड होकर रिजल्ट बन जाता है बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अप्लाई करके दिखाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो को एक साथ यूज करके दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं। कि अगर हमारे पास, और ये रिजल्ट इस्तेमाल करने की कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि जब हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर केस होता है कि जैसे हमें मिल जाए कहीं कैलकुलेशंस में x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर हमें मिल जाए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि अगर ये न्यूमरेटर है x प्लस वाई और ये डिनोमिनेटर है x माइनस वाई, तो मेरे को क्या करना है, एक बार न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करना है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ऐसे एक बार इस न्यूमरेटर में से इस डिनोमिनेटर को माइनस करना है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सेम यही काम मुझे दूसरे वाले रेशो में भी करना पड़ेगा कि पहले इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा a प्लस बी, इसको मैं हटा देता हूं फार्मूले को, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और a पर इसमें से माइनस करेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब तुम इसको ब्रैकेट खोलोगे तो तुम देखोगे कि अगर ये रेशो इक्वल है और x और y और a और b की किसी वैल्यू के लिए वेरीफाइड हो रहा है तो 100% ये भी वेरीफाइड होगा। यानी अब इसको जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट खोल के तो y से y कैंसिल हो जाएगा 2x, यहां ब्रैकेट खोलेंगे तो x से x कैंसिल होगा क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गए y, तो y प्लस y 2y आ जाएगा। इधर तुम देखोगे ये b से b कैंसिल होके 2a आ जाएगा, और इधर देखोगे तो जब माइनस से खोलोगे तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस b और प्लस b 2b हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी x अपॉन वाई इक्वल a अपॉन b। अब तुम इसको चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ x और y की किसी वैल्यू को पुट करने पे ये रेशो इक्वल होता है और a b की वैल्यू, तो 100% ये भी इक्वल होगा। तो ये कंपोनेंटो डिविडेंडो की एप्लीकेशन है कि हम इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिजिट तो सेम है, नंबर सेम है, बट साइन में डिफरेंस है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन लंबी पड़ती है, ये कैलकुलेशन तुम्हें शॉर्ट लगेगी और तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा। तो ये पांचों प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा प्रोपोर्शन के बेस पे, जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। अब ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूं, या तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चंस मैंने लिख रखे साइड में। कुछ क्वेश्चन वैसे रेशियो के ज्यादा आते हैं, बट प्रोपोर्शन भी हम कई बार से यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चंस मैंने प्रोपोर्शन के लिए सारे, और ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द 6, 10, 9, यानी कि इसका मतलब 3 तो हमारे पास दिए हुए 6, 10, 9, चौथा हमें निकालना है, उसको मान लो x। अब क्योंकि ये वर्ड यूज कर रहा था प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये चारों प्रोपोर्शन में है, तो फार्मूला 6:10 इक्वल 9:x। और एक बड़ा कॉमन फार्मूला मैंने बताया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी 10 इंटू 9, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 6।
3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू आई 50। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए तो मैं उसको x मान के फिर वही प्रॉपर्टी अपनी यूज करनी है प्रोपोर्शन की कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन तुम अपने आप कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दैम। 4 नंबर दिए हुए हमारे पास 5, 7, 17 और 25। ये क्वेश्चन दो तरीके से मैंने देखा है आता है, सब्ट्रैक्टेड में भी आता है और एडिड में भी आता है। वो कहते हैं कि ये नंबर सपोज करो कि प्रोपोर्शन में नहीं है, कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, इनमें से क्या माइनस करना चाहिए सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन, कि जो इनको ऐसा ही कांस्टेंट नंबर हमें माइनस करना है चारों में से, जिसको माइनस करने का जो आंसर आएंगे वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो लेट मैंने x कर लिया, इसमें से भी x माइनस किया, 5 में से, इसमें से भी x माइनस किया, इसमें से भी x माइनस किया और इसमें से भी x माइनस कर दिया। तो मुझे ये x की वैल्यू बतानी है, लेकिन अब कंडीशन हो गई कि ये चारों प्रोपोर्शन में हो गए, तो इसका मतलब पहले दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा लास्ट की दोनों के रेशियो के। और अब इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक ही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 5 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल 7 माइनस एक्स इंटू 17 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 जा 125 माइनस 5x माइनस 25x और प्लस का x स्क्वायर। इधर देखो 17 7 जा 7 7 जा 9 और 4 11 माइनस 7x माइनस 17x और प्लस का x स्क्वायर। लाइक टर्म बोथ साइड से कट जाती है, बिल्कुल एक जैसी, बाकी कुछ नहीं कटने वाला। 125 ऐसे ही छोड़ दो, ये दोनों लाइक टर्म है, ये हो गया 30x। इधर देखो 119 ऐसे ही रहेगा और ये दोनों लाइक टर्म है, 7 और 17 माइनस 24 माइनस 24x। अब ये x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, माइनस 30x प्लस 24x, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज होगा, और इसको इधर ले जाओ 119 माइनस 125, सॉल्व करेंगे तो माइनस 6x, बड़े का साइन आता है हमेशा, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा। ऐसे इधर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 6/6 यानी 1। तो अगर हम इनमें से 1 माइनस कर देंगे सब में से, तो जो आंसर बचेंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो इसमें जो मेरी सीरीज चल रही है, अब मैं तुम्हें सबसे पहले बेसिक कवर करा रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल मैटर कवर हो जाएगा, तो फिर तुम उसको आगे क्वेश्चंस अप्लाई करके देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये करीब मेरे को हो सकता है 20 के आसपास वीडियोस बनानी पड़ेंगी, उसके बाद फिर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वीडियोस हम बनाएंगे और वहां फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, जब तक प्रोपोर्शन ही नहीं पता होगा, तब तक हम क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद में ट्रिक। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है, और 6, 15 एंड x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी बताया था मैंने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में कि ये तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जो मिडिल वाला नंबर है इसको दोनों के साथ यूज करना है, यानी कि इट मींस 6:15, सीधा सीधा लेना है बिल्कुल, 6:15। पहले ये दोनों ले ले, फिर ये दोनों ले ले, सीधी सी ट्रिक है, पहले 2 ले लो और सीरियल वही रखो, फर्स्ट टू सेकंड। ऐसे ही जब ये 2 लोगे तो फर्स्ट टू सेकंड, यानी इज इक्वल टू 15:x। और इसका सीधा गेम भी बन सकता है, अगर तुम चाहो तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, बट पहले मैं लॉन्ग कट बता रहा हूं कि इन दोनों की इंटू करो, 6 into x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 15 into 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 into 15/6, 3 5 3 2, और ये तो डेसिमल में आंसर आएगा।
क्योंकि 15 से पूरा पूरा तो कटने वाला नहीं है, तो 15 5 75 और अपॉन 2 यानी कि 37.5। मेरे हिसाब से तो एक्स की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। नंबर एक बार चेक कर लो, 6, 15 और एक्स, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल यही आंसर रहेगा 37.5। अब देखो मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बता दूं कि अगर ऐसे करके ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो एक फॉर्मूला हम कॉमन भी लगा सकते हैं कि जो बीच वाला नंबर होता है यानी कि मीन प्रोपोर्शन, तो इस मीन प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो यहां भी लग जाएगा वहां भी लग जाएगा। अब इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो गेम फंसेगा वो है क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, दो नंबर दिए हैं 6 और 18। अब बात प्रोपोर्शनल की कर रहा है, वो भी थर्ड की। तो मैंने बताया था लास्ट वाले को बोलते हैं थर्ड, एक्स बताया था ना, ए बी सी, तो सी को मैंने थर्ड बोला था, तो सी के प्लेस पे मैंने एक्स लिख लिया। अब बिल्कुल वही जो तरीका अभी मैंने बताया, अब मैं चाहूं तो शॉर्ट लगा सकता हूं, मिडिल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 18 अपॉन 6 यानी 18 3 जा 54, x की वैल्यू आ गई 54। तो कुल मिला के मतलब कॉन्सेप्ट को तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, समझ में आता है तो शॉर्टकट भी बन जाएगा। इसके बाद अब हमारा धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन, इसका नोट कर लो स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, एक आध बार एग्जाम में मैंने देखा है इसको आते हुए। फाइंड द नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 12। दो नंबर हैं, मान लो x और y, और इनका मीन प्रोपोर्शनल 12 दिया है। फर्स्ट केस मीन प्रोपोर्शनल मतलब a और b और c में b होता है मीन प्रोपोर्शनल, तो अब इसका मतलब इनका अगर मीन प्रोपोर्शनल है तो बीच में होगा, यानी कि x और 12 और y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का झंझट पड़ेगा 4 में प्रोपोर्शन। तो फिलहाल ये मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है उन दोनों नंबरों के बीच का, तो बीच में हमने इसको ले लिया। इसके बाद दूसरी कंडीशन है एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96, और उनका थर्ड प्रोपोर्शनल 96 है। यानी सेकंड केस हमें दिया है कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो x, y और 96। थर्ड प्रोपोर्शनल 96 है तो उसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। अब इन कंडीशन के हिसाब से x और y निकालना है, तो इसका तरीका तो मैंने अभी बता दिया कि अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो इससे तुम चाहो तो y निकाल लो 144 अपॉन x, पहली इक्वेशन, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में निकालना, या x की वैल्यू निकाल लो y की, वो तुम्हारी इच्छा है। अब यहां से अगर देखोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 96। अब तुम यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू तुम्हारे पास है 144 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 96। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 144 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर की एक्स से होगी तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, 2 + 1 3 इंटू 96, तो एक्स क्यूब इक्वल 144 इंटू 144 अपॉन 96। अब मेरे को लगता है 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 × 8 = 96 और 12 12 144, ठीक है। अब x की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ इन सब का, तो इसके लिए अब फैक्टर करने पड़े। देखो 8 का क्यूब रूट तो मुझे आता है, नीचे वाले का तो मुझे आता है, 2 का क्यूब होता है, तो इसके फैक्टर तो 2 × 2 मैं कर सकता हूं। अब ऊपर वाले का देखना पड़ेगा कि किसका क्यूब होगा, तो ये 12 का क्यूब वो लग रहा है मुझे, क्योंकि 144 को फैक्टराइज करूंगा तो 12 × 12। तो देखो ऐसे करके सोचना है तुम्हें। तो x की वैल्यू आई,
यहाँ क्यूब रूट लेंगे तो 12/2। जब क्यूब रूट लेते हैं तो 3 का ग्रुप करते हैं, सेम फैक्टर का 3 का ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 6 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो एक नंबर आ गया 6। अब दूसरा नंबर हम यहां से निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 144/6, यानी 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। तो ये कुल मिला के तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, 6 और 24, यानी ये दो नंबर है जिनका हम ये काम करेंगे। अच्छा, अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, परसेंटेज हो गई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पकड़ता हूं कोई, और मेरे को उम्मीद है कि टॉपिक ऐसा पकड़ेंगे जिससे तुम्हें आगे बेनिफिट हो। जैसे प्रॉफिट लॉस की मैं सोच रहा था, अर्थमेटिक पहले लेके चलेंगे और अर्थमेटिक को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।